मैं इस समय कोलकाता में हूँ और मैं आज आपको कोलकाता के एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ जिसका नाम है शब्द संग्रहालय, म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पर पहली बार भारत में शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई उस बारे में इस म्यूजियम में, इस संग्रहालय में बात की जाएगी। क्या कोई शब्द हजारों साल की यात्रा तय कर सकता है? क्या भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम है या फिर हमारी सभ्यता, संस्कृति और पहचान की सबसे बड़ी विरासत? अब इन सवालों के जवाब किताबों के पन्नों में नहीं बल्कि भारत के पहले म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड में मिलेंगे। कोलकाता के ऐतिहासिक राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में खुला यह अनोखा संग्रहालय भारत की 22 भाषाओं, प्राचीन लिपियों, दुर्लभ पांडुलिपियों और हजारों वर्षों की ज्ञान परंपरा को आधुनिक डिजिटल तकनीक के जरिए जीवंत बनाता है। यहाँ शब्द सिर्फ पढ़े नहीं जा सकते बल्कि देखे, सुने और महसूस भी किए जा सकते हैं। शब्द संग्रहालय है, इसका उत्पत्ति हुआ था 2021 में, जब हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कलकत्ता आया था और इसका घोषणा किया था, इसका बनाने का घोषणा किया था। उसी टाइम से ही हम लोग जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है, हमारा जो बेल्वेडियर हाउस है, वो एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, हिस्टोरिक बिल्डिंग है, तो लगभग इसका 300 साल पुराना है जो बिल्डिंग। उसमें हम लोग इसका बनाने का तय किया। तो इसका जो मूल भावना है इस संग्रहालय का, जो भारतीय जो भाषा है, 22 भाषाएं हैं, जैसे हिंदी है, बांग्ला है, तेलुगु है, उड़िया है, जो भी भाषाएं हैं जो बोलचाल का भाषा है, तो उसका उत्पत्ति कैसे हुआ है। सिर्फ उत्पत्ति नहीं है, उसका जो कैसे उसका विकास भी हुआ। जैसे हमारा साहित्य है, जैसे लिटरेचर है, और सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है, वो भाषा कैसे सारा विश्व में भ्रमण किया, ये भी हमारा एक मकसद है। भारतीय भाषाएं किस तरह से उत्पन्न हुई, उनकी यात्रा से लेकर पूरी जानकारी यहाँ पर डिजिटल के माध्यम से जो है वो पूरी दुनिया जानेगी। ये एक तरह की क्रांतिकारी कदम है अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को जानने की। हेलोग्राफी से सजी नवरस गैलरी, RFID आधारित इंटरैक्टिव सिस्टम और 9 अत्याधुनिक डिजिटल गैलरियां इस संग्रहालय को एक अलग ही अनुभव देती हैं। बच्चों से लेकर शोधकर्ताओं तक हर उम्र के लोगों के लिए यहाँ कुछ नया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2021 की परिकल्पना पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा विकसित इस संग्रहालय का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। इसका उद्देश्य भारत की भाषाई विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ना और सदियों पुराने ज्ञान को आधुनिक तकनीक के माध्यम से दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। भारत में तो पहला ही है, शायद मेरा लग रहा है सारा संसार में, विश्व में भी ये पहला होने जा रहा है। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो मार्गदर्शन है हम लोग को मिला है, एवं हम लोग का जो टीम है, जो 2 टीम काम कर रहे हैं अभी। एक है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, जो संस्कृति मंत्रालय का ही है, वो भी हम लोग को काफ़ी हेल्प किया बहुत जगह में, जैसे टेक्निकल हेल्प जो बोलते हैं, वो हम लोग को किया है। और इसके साथ साथ कंटेंट डेवलपमेंट हम लोग का एक सारा देश में एक नेशनल कंटेंट कमेटी हुआ था, वो भी कंटेंट किया। ये दोनों मिला के ये आज साकार हुआ। ये म्यूजियम को हम लोग एक्सपीरियंशियल बोलते हैं, माने जैसे एक टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ किया, होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी। एक गैलरी है, नवरस का गैलरी है, उसमें अगर जाएंगे तो देखिएगा जो हमारा जो नृत्य कौशल है,
सारा भारत में, जी। जैसे कथक है, जी। जैसे भारतनाट्यम नवरस है, की बात करें, नवरस की, जी। तो जैसे उस कैसे दिखाई देगा टेक्नोलॉजी, तो आप जैसे एक बटन दबाएंगे आपको लगेगा जे एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो डांसर है वो नाच रहा है। तो इतना सुंदर, मतलब आंखों का सामने लगेगा आपका स्टेज उतर के आगे। तो ये होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी हम लोग यूज किया है। उसके साथ काफी बहुत सारा टेक्नोलॉजीज है, जैसे टच स्क्रीन्स है, गेम्स है बच्चों का, और साथ साथ कुछ ऐसा भी है, आप किताब रखेंगे तो आपका सारा उसका जो डिटेल्स है दिखाई देगा। तो RFID लगा हुआ है उसमें। जी, जी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये मैं मानता हूँ ये भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय का एक अनोखा एक म्यूजियम बनने वाला है। सारा समाज को, संसार को हम लोग इसको डिवोट कर रहे हैं। तो आप जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये भी शब्द संग्रहालय का जो है वो एक हिस्सा है। और देखिए किस सुंदर ढंग से इसको बनाया गया है। जिस तरह से अधिकारियों ने बताया कि भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का एकमात्र पहला इस तरह का डिजिटलाइज्ड शब्द संग्रहालय म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र है। ये जनता के लिए खुल जाएगा। बिल्कुल आज एक मेरा पता चला, और जो NCSM जो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने डिसाइड किया जे 15 अगस्त तक ये म्यूजियम निःशुल्क रहेगा। कोई भी जो हमारा भारतीय नागरिक आ सकते हैं। उसके बाद एक टिकटिंग का बात होगा, तो एक प्रवेश शुल्क रहेगा। तो अब तक जो 15 अगस्त तक ये बिल्कुल ही ओपन रहेगा, सब निःशुल्क रहेगा, फ्री रहेगा। तो मैं निवेदन करता हूँ सारा भारतवासियों को, जो आप आइए, एक अनोखा चीज को एक्सपीरियंस कीजिए। अब आगे से जब भी आप कोलकाता आएंगे तो आपकी डायरी में एक डेस्टिनेशन और जुड़ गया है, वो है शब्द संग्रहालय यानी म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड। मैं अर्जुन, अमरउजाला.com के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।